नमस्ते दोस्तों। आजकल के जमाने में समाज किस तरफ जा रहा है ये समझना मुश्किल हो गया है। पहले अक्सर खबरें आती थीं कि पति पत्नियों पर जुल्म करते हैं, लेकिन अब कई मामलों में उल्टा हो रहा है। पत्नियां ही पतियों को तकलीफ देने लगी है और पराये मर्दों के साथ चक्कर चला रही है। अगर पति सवाल करे तो उसे रास्ते से हटा देने से भी पीछे नहीं हटती। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन उसने हद पार कर दी। अपने ही पति के पिता यानी ससुर से रिश्ता बनाया, ससुर की मर्जी के बिना नशीली दवाएं देकर मजबूर किया और आखिर में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। यहाँ राजेश और माया नाम का दंपत्ति रहता था। राजेश ने अपने पिता से मिले बिजनेस को मेहनत से बढ़ाकर करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। शादी के कई साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ, आदित्य। माँ बाप ने आदित्य को बहुत प्यार से पाला, लेकिन जब आदित्य कॉलेज के पहले साल में था, उसकी मां माया को कैंसर हो गया और कुछ ही समय में उनका निधन हो गया। राजेश ने फिर शादी नहीं की, बल्कि सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई और कारोबार पर लगाया। जब आदित्य 25 साल का हुआ तो राजेश ने उसकी शादी एक साधारण लेकिन सुंदर लड़की नेहा से करवाई। शादी के बाद आदित्य और नेहा खुशहाल जिंदगी जीने लगे और नेहा जल्दी ही घर में सबकी चहेती बन गई। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही एक दिन आदित्य की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस हादसे से नेहा टूट गई और अकेले कमरे में रहने लगी। राजेश ने उसे बिजनेस संभालने की सलाह दी ताकि उसका ध्यान बढ़ सके। नेहा ने ऑफिस आना जाना शुरू किया और धीरे धीरे बिजनेस की सारी जानकारी हासिल कर ली, लेकिन पैसों का लालच उसके मन में घर करने लगा। इसी दौरान ऑफिस के मैनेजर अमन से उसकी नजदीकी बढ़ गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। नेहा चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस उसके नाम हो जाए, लेकिन राजेश किसी चीज को अपने बेटे या बहू के नाम करने को तैयार नहीं थे। तब नेहा ने गंदी चाल चली। उसने राजेश को बहकाने की कोशिश की, लेकिन राजेश उसे बेटी जैसा मानते थे। जब वो नहीं माने तो एक दिन नेहा ने दूध में नशीली दवा मिलाकर पिला दी और फिर अपने हुस्न का जाल बिछाया। इस दौरान उसने कमरे में कैमरा लगाकर सब रिकॉर्ड कर लिया। नशा उतरने पर राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन नेहा ने ब्लैकमेल करते हुए कहा, या तो सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, वरना ये वीडियो सबको दिखा दूंगी। मजबूरी में राजेश ने सब कुछ उसके नाम कर दी। इसके बाद भी नेहा नहीं रुकी। उसने और अमन ने मिलकर राजेश को मारने की योजना बनाई। अगले दिन नेहा ने राजेश के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और फिर तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी ताकि लगे कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम में सच सामने आ गया। मौत दम घुटने से हुई थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो नेहा ने सब कबूल कर लिया। कोर्ट ने नेहा को उम्र कैद और अमन को 15 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।